चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी कल नामांकन करेंगे। वसुंधरा राजे समेत कई विधायक प्रस्तावक बनेंगे। बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रसन्नता जताई। कटारिया ने कहा है कि तिवारी राजनीति में मुझसे भी ज्यादा सीनियर हैं। पार्टी के लिए उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं। घनश्याम तिवारी की उम्मीदवारी पर राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी आलाकमान का फैसले का स्वागत किया है। कहा है कि इमरजेंसी में उन्होंने यातनाएं झेली। तिवारी विचारधारा के प्रति हमेशा अडिग रहे हैं। जनसंघ और भाजपा की मजबूती के लिए उन्होंने काम किया। वहीं कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमला किया। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए तीनों बाहरी प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान है। उम्मीदवारों की लिस्ट पर राजस्थान से कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने असंतोष जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के क्या कारण है। पुलिस भर्ती पेपर लीक केस को लेकर के जयपुर के दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। बच्चों को टीसी देने के लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है। नोडल अधिकारी से प्रभावित अभिभावक बात कर सकेंगे। राजस्थान में सहकारिता मंत्री ने कांग्रेस में गरमाई हुई राजनीति को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि राजनीति ही है उठापटक का काम। राजनीति में उठापटक होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना राजनीति अधूरी है। श्रीगंगानगर के विजयनगर पालिका के वार्ड संख्या 7 में रविवार को हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जहां पर बीजेपी की रानी देवी पार्षद पद पर निर्वाचित हुई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और रंग गुलाल खेल करके जीत का जश्न मनाया गया। भीलवाड़ा नगर परिषद उपचुनाव वार्ड संख्या 42 के उपचुनाव में परिणामों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। भारतीय जनता पार्टी की रोमा लखवानी यहां पर 235 वोटों से विजयी हुई है। नगर परिषद हनुमानगढ़ और नगर पालिका पीलीभंगा के 4 वार्डों के चुनावों की मतगणना हुई और इन चारों ही वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई। बीजेपी प्रत्याशियों को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजों में हनुमानगढ़ के वार्ड संख्या 17 से सुनीता देवी, वार्ड संख्या 22 से सरोज और वार्ड संख्या 60 से रूपेंद्र यादव ने जीत दर्ज की। वहीं पीलीभंगा के वार्ड संख्या 14 से सुधा देवी ने जीत हासिल की। जिले के चारों वार्डों में पार्षदों की मृत्यु होने पर उपचुनाव हुए थे। टोंक में कलेक्ट्रेट पर बीजेपी युवा मोर्चा ने उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं से भिड़े कोतवाल जितेंद्र सिंह चारण जलते पुतले को छीनकर आग बुझाई। बीकानेर में रैली निकालकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संविदा नर्सेस और सीएचए अभ्यर्थी भी यहां पर पीसीसी पहुंचे। यहां पर 50 मीटर की दूरी पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। संविदा नर्सेस की स्थायी करने की मांग है। उन्होंने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। अलवर में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के पुलिस कंट्रोल रूम के पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय के बाहर धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बीकानेर शहर के जेएनबीसी थाना इलाके में एक मकान से नीचे गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर के मृतक के परिजन पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। मृतक के परिजनों ने मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, तो दूसरी ओर मुआवजे की मांग को लेकर के मृतक के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन धरने से हटे। पाली नगर परिषद के सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति पूर्व सभापति राकेश भाटी ने बिना किसी को बताए पेयजल के स्थायी समाधान की मांग को लेकर के पाली से जयपुर के लिए पैदल सफर पर निकले हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आग लगने के मामले को लेकर विश्वविद्यालय के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी सेंट्रल ऑफिस पहुंचे। उनके साथ काफी संख्या में छात्र थे। पुलिस ने छात्रों को मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। ज्ञापन देने के लिए 5 छात्रों को मिलने की अनुमति दी गई। इसे लेकर के एक बार तनातनी बढ़ी और निवर्तमान अध्यक्ष पुलिस के साथ उलझते हुए नजर आए। पोखरण के कुम्हार समाज के लोगों ने अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई है और अवैध खनन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन दिया गया। कुम्हार समाज से लोगों ने पोखरण के रण क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, इसे रोकने और गंदे पानी की निकासी रोकने की मांग की है।
शहरवासियों ने दोनों मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की। कुम्हार समाज के लोगों को लाल मिट्टी वाले भूखंड आवंटन हो रखा है। इसमें कंपनी ठेकेदारों और स्थानीय लोगों की ओर से जबरन अवैध खनन करके खुदाई की जा रही है, जिससे आहत होकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। बूंदी के लाखेरी कस्बे में 28 मई को दिन दहाड़े कपड़ा व्यापारी पर हुई फायरिंग की घटना का लाखेरी थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया। 3 कुख्यात गैंगस्टर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अलवर के बांसुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास करने वाले 8 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी राकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी 22 अगस्त 2021 को चौढ़ानिया ने थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसने अनिल कुमार को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी, जो उसकी जांघ पर लगी थी। जीतू बोरोदा हत्याकांड को लेकर साइबर सेल के सहयोग से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में फरारी काट रहे थे। कोटा के खैराबाद कस्बे में गर्भवती महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। सास ससुर समेत अन्य लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गर्भवती को गंभीर हालत में रामगंज मंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां से झालावाड़ रेफर किया गया। पीड़िता के भाई ने अपनी बहन के ससुर सास समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाए हैं। फिलहाल महिला झालावाड़ अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है। महिला के भाई ने आरोप लगाए हैं कि महिला के सास ससुर समेत 3-4 लोगों ने घर में घुसकर चाकू से हमला किया, महिला को घायल कर दिया। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड एरिया में चोरी का मामला सामने आया, जिसमें परिवार ऊपरी मंजिल पर सोता रहा और चोरों ने नीचे के मंजिलों पर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दे दिया। मकान में रखे 2 लाख से ज्यादा नकद और लाखों के जेवरात चोरी किए गए हैं। इस मामले में रविवार की देर शाम को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक 4 चोर थे जो पड़ोस में लगे एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। मकान मालिक प्रहलाद माहेश्वरी ने जानकारी दी कि नकदी के अलावा या उनके यहां पर सोने का हार, नाक कान के आभूषण भी चोरी किए गए। बांसवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक को उसके ससुराल अमरथून से पकड़ करके पूछताछ की गई, जहां पर उसने पुलिस की सख्ती के आगे अपनी चुप्पी तोड़ दी। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना इलाके में रहने वाली विवाहिता को अधेड़ की ओर से बहला फुसला करके अपने साथ भगा ले जाने के मामले को लेकर के केस दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जांगीर ब्राह्मण युवा प्रकोष्ठ की ओर से एसपी को एक ज्ञापन दिया गया। आरोपी महबूब खान को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। तो कोतवाली शहर के कोतवाली थाना इलाके में भामतीपुरा मोहल्ले में पूर्व पार्षद के बेटे ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मानसिक तनाव में आए युवक के सुसाइड करने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फंदे से उतरवा करके जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया गया। सोमवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। राजसमंद जिले के आमेर थाने पर पीड़ित किशन लाल को न्याय नहीं मिला, तो किशन लाल ने राजसमंद एसपी सुधीर चौधरी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित किशन लाल भील ने उसके साथ हुए मारपीट और गाली गलौज के खिलाफ आमेर थाने पर मामला दर्ज करवाया, जिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। भरतपुर के बेखौफ बदमाशों ने एसबीआई बैंक परिसर में लगे एटीएम पर देर रात हमला बोला। हालांकि इस समय पर अधिकारी अलर्ट हो गए और चोरों की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। चोरों ने एटीएम उखाड़ने से पहले बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। उसके बाद शटर का ताला तोड़कर एटीएम को उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी कैमरा टूटने से बैंक के अधिकारियों को पता चला। पुलिस को सूचना दी गई, जिससे पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अपराधी भागने में कामयाब रहे। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिषद स्थित गोपनीय शाखा के कमरों में आग लगने से उसमें रखे कई अहम दस्तावेज आग की भेंट चढ़ गए। डूंगरपुर के सदर थाना इलाके में साकवाड़ा रोड पर तीजवड़ मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में बिजली विभाग के सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई है। घटना का पता लगते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सदर थाना अधिकारी हजारीलाल मई टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। बाइक पूरी तरह से जलकर टूट गई थी। पुलिस ने शव को झाड़ियों से बाहर निकालकर डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के बेकरिया थाना इलाके में सवारी से भरी हुई एक जीप खाई में पलट गई, इससे हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
सूचना मिलने पर बेकरिया थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को मालवा का चौरा अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सीकर के रिंगस पुलिस थाना इलाके में 2 अलग अलग सड़क हादसों में दंपति समेत 5 लोग घायल हुए। सड़क हादसों में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। अजमेर जिले के पुष्कर सरोवर के गऊ घाट पर सोमवती अमावस्या को विशेष संयोग पर आस्था और विश्वास का संगम देखने को मिला, लेकिन अचानक ये माहौल मातम में तब्दील हो गया। क्योंकि नागौर के युवक की सरोवर में डूबने से मौत हो गई। सुनील नाम का यह युवक परिवार समेत पुष्कर सरोवर में स्नान करने गया था, वहां पर डूब गया, इसकी जान चली गई। अलवर के राजऋषि कॉलेज परिसर में राजस्व जमीन से हजारों पेड़ काट दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन इसे अनजान बना हुआ है। इस दौरान प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कॉलेज प्राचार्य पेड़ काटने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की कॉलेज प्राचार्य से मांग की गई है। भरतपुर के आरपीएम अस्पताल की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य का मंत्री भजनलाल जाटव ने रविवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री भजनलाल जाटव ने खुद फीता पकड़कर सरियों के डिस्टेंस को नापा। कमी मिलने पर अधिकारियों को लताड़ लगाई है। मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि इस तरह से घटिया कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदारों के खिलाफ विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि वो जयपुर में एसआरडीसी के एमडी से बात कर कार्रवाई के निर्देश देंगे। आपको बता दें कि आरपीएम अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य यहां पर करवाया जा रहा है, जो करीब 90 करोड़ की लागत से हो रहा है और उसकी कमियों को बारीकी से जांचने के लिए मंत्री खुद पहुंचे थे। यहां पर भारी अनियमितताएं मिली हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा समेत तीनों मंडलों के सभी स्टेशन पर यात्रियों को स्टेशन परिसर और गाड़ियों में स्वच्छ वातावरण मुहैया करवाने के प्रति लगातार प्रयासरत है। अप्रैल 2022 में 458 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर 52,800 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया। पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के बढ़ते महत्व और सुरक्षित और सस्ते परिवहन प्रणाली की बढ़ती मांग के बीच अब इलेक्ट्रिक वाहन का महत्व बढ़ रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो आगामी दिनों में राजस्थान की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। राजस्थान रोडवेज की ओर से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने जानकारी दी। बताया कि पहले चरण में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जयपुर दिल्ली मार्ग पर किया जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक बसों का प्रयोग सफल रहा तो जल्द ही इसे प्रदेश के अन्य रूटों पर भी लागू किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जहां एक और कॉस्ट कटिंग होगी, वहीं दूसरी ओर पॉल्यूशन भी कम होगा। राजसमंद के बामन टुकड़ा के पास जवारिया गांव में एक मकान के पानी के टैंक में 6 फीट लंबा सांप नजर आया। सांप मिलने की सूचना परिजनों ने पिपरडा के एक स्नेक कैचर को दी और स्नेक कैचर ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ा और इसे जंगल में छोड़ा। टोंक जिला मुख्यालय भी आवारा जानवरों की गिरफ्त में। लगातार शिकायतों के बाद नगर परिषद कभी भी इन जानवरों को पकड़ने या फिर इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करता है, जिसकी वजह से लोग काफी आक्रोशित हैं। जोधपुर में भी सड़क पर कुत्तों का आतंक है। आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा। मुख्य मार्ग से लेकर के शहर की तंग गलियों तक कुत्तों का राज दिखता है। इसकी वजह से आमजन का जीना दुश्वार है। खासकर बच्चों का अकेले घर से बाहर निकलना लगभग मुश्किल होता है। जोधपुर के लोगों की आखिर परेशानी क्या, उनकी पीड़ा को जानने की न्यूज़ 18 राजस्थान ने कोशिश की तो सामने आया कि लोग काफी परेशान हैं। दिल्ली के निवर्तमान मेयर विपिन बिहारी सिंह कोटपुतली पहुंचे। यहां पर बीजेपी के जिला मंत्री रविंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिंह का माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया। दिल्ली से खाटू श्याम जी जाते समय सिंह कुछ देर के लिए कोटपुतली रुके थे। इस दौरान यहां पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर उन्होंने तंज कसा। कहा कि केजरीवाल सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को अवैध रूप से पनाह देकर दिल्ली में बसा रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।